Hello everyone, this side Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. क्या आपको पता है कि चैप्टर वाइज पीवाईक्यू और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कितने क्वेश्चन आते हैं? क्या आपको कुछ आइडिया है कि कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं? व्हाट परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एवरी नीट एग्जाम फ्रॉम पीवाईक्यू एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपको रियली पता है? तो ये कैलकुलेटेड डाटा है। करीब करीब 70 से 80% क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आते हैं। तो आपका प्रश्न होगा कि सर हम तो पीवाईक्यू 15 साल का प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी बायो में तो इतना कुछ हो नहीं पाता है। आप कैसे कह सकते हैं कि 70 से 80% क्वेश्चन इसी से आता है? तो देखिए क्लू क्या है। क्लू ये है कि टॉपिक सेम होते हैं बट क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। टॉपिक हमारे सेम रहते हैं बट क्वेश्चन हमारे चेंज हो जाते हैं। तो पीवाईक्यू करने से, और एक बार दो बार नहीं, करीब 5 बार करने से, 5 टाइम्स अगर आप कर लेते हैं तो आपको खुद से खुद इम्पॉर्टेंट टॉपिक का पता लगने लगता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक का पता लगने लगता है क्योंकि 5 से 6 बार करेंगे और करीब 12 साल का, 12 से 15 साल का करेंगे, 12 से 15 साल का करेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होने लगेगा कि देखो 2006 में ये क्वेश्चन आया था, 2011 में यही क्वेश्चन आया था इसी टॉपिक से, 2015 में भी यही आया था, 2023 में भी इसी से क्वेश्चन आया था। आप खुद से खुद करने लगोगे। बट एक बार दो बार नहीं, कम से कम 5 बार और 15 साल तक का क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको क्वेश्चन मतलब टॉपिक का इम्पॉर्टेंट टॉपिक का पता लग जाएगा। अब मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ कि मैं अब से आपके लिए एक सीरीज़ लॉन्च मैंने किया है, जो अभी बताऊँगा कि कब से सीरीज़ होगा। ये सीरीज़ मैंने लॉन्च किया है जो पूरे मतलब कि जैसे कोई क्वेश्चन होता है, राइट, कोई क्वेश्चन होता है कि विटामिन B12 का रिचेस्ट सोर्स क्या है, कहाँ पाया जाता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, और इसके 4 ऑप्शन होते हैं A B C D। हम क्या करते हैं, खाली सी जान लेते हैं कि हाँ ये ऑप्शन है और उसको याद करके आगे चले जाते हैं। इससे आपका कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। आप नीट आपने दिया होगा और या आपने पेपर देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि हर क्वेश्चन नए होते हैं। तो इसी विटामिन B12 को उल्ट फुल्ट करके और ऑप्शन को थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको चारों ऑप्शन के बारे में अगर अच्छे से आता होगा तो बड़ी ही आसानी से, अगर कोई भी क्वेश्चन ट्विस्टेड फॉर्म में भी हो तो बड़ी आसान से आप कर पाएंगे। तो वी एक्सप्लेन ईच एंड एवरी ऑप्शन, सारे ऑप्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे और साथ में हम टॉपिक को टैग करेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो ये सीरीज़ आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाएगा और नाम के बाद MBBS और उसके बाद एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज एम्स MMC जैसे। तो ये सीरीज़ शुरू हो रहा है 26 जुलाई को, वेडनेसडे को, इसी वेडनेसडे को, इसी 26 जुलाई को, डेली 8 बजे अनअकैडमी के ऊपर। और ये फ्री है आपके लिए, एक भी पैसा लगेगा नहीं, ये ऑलमोस्ट फ्री, पूरा का पूरा फ्री है ना, एक भी पैसा नहीं लगेगा। आप आइए, करिए और इन्जॉय करिए। आप अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। वहाँ पे अगर कोड वोड इनवाइट कोड पूछे तो डॉक्टर SK सिंह लगा दीजिएगा, हर वर्ड कैपिटल लेटर। और या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम क्या है, @Dr. SK Singh MMC, ये ऑफिशियल टेलीग्राम है। यहीं पे सारा अपडेट आएगा, जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उसका PDF मैं यहीं पे शेयर करूँगा। और NCERT मतलब पिछले 15 साल के PYQ डिस्कस करेंगे और साथ के साथ NCERT एग्जाम्पलर भी करेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। तो 26 तारीख को ऑटोमेटिकली पहला चैप्टर क्लास 11 का होगा, लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद प्लांट किंगडम, उसके बाद एनिमल किंगडम। इस सीक्वेंस में चलता रहेगा। जब पूरा 11th ख़त्म हो जाएगा तो हम क्लास 12th को करेंगे, है ना। तो ऐसे सीक्वेंस में चलता रहेगा तो आपको अपने आप पता लगने लगेगा। तो ये टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जहाँ पर लिंक वगैरह मैं शेयर करूँगा। और हमने वादा किया है आपसे कि जून, जो लोग बहुत रेगुलर अनअकैडमी पे आ रहे हैं क्योंकि ये फ्री है ना, तो मैं जून 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक 1 लाख क्वेश्चन MCQ प्रैक्टिस करा दूंगा। तो 1 लाख में 360 बड़े मतलब 90 क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा और भी मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लेके क्वेश्चन कराते रहता हूँ। तो आप सब आइए और इतिहास रचने के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू।